ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। ये वीडियो पूरी तरह से पब्लिक डिमांड की वजह से बनाई गई है। कई दिनों से बालाजी भगवान के भक्तों ने कमेंट सेक्शन में हमसे ये पूछा था कि अगर कोई भी ऑनलाइन दर्शन टिकट या ऑनलाइन एकोमोडेशन टिकट ना हो तो क्या हम बालाजी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो हम बता दें कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत ही आसानी से दर्शन कर सकते हैं, बस पूरी जानकारी की आवश्यकता जरूर है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। किस प्रकार आप ऑफलाइन में रूम्स और दर्शन टिकट ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं, वो भी 4 से 6 घंटे में। साथ ही इस वीडियो में हम सिंगल पर्सन यानी बैचलर्स को कैसे रूम मिल सकता है, साथ ही रूम्स को कैसे एक्सटेंड करा जा सकता है और क्या क्या अलग रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से समय में आपको काउंटर्स में पहुंचना चाहिए ताकि आपको दर्शन टिकट और रूम्स आसानी से मिल पाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बालाजी भक्त पूरे साल भर इंतजार करते हैं भगवान के दर्शन किसी तरह से हो पाए। बहुत बार कोशिश भी करते हैं कि ऑनलाइन में उन्हें रूम और दर्शन टिकट्स मिल पाए, लेकिन भारी रश की वजह से कभी कभी उन्हें दर्शन टिकट और रूम आसानी से नहीं मिल पाता। तो उस परिस्थिति में अगला कदम क्या हो सकता है वो जान लेते हैं। तिरुमला और तिरुपति ये दो जगह अलग अलग जगह हैं। तिरुपति वो जगह है जहाँ पर आप पहले पहुँचते हैं और वहाँ से घाट रोड होते हुए आप तिरुमला की पहाड़ों पर जाते हैं, जहाँ पर आपको बालाजी भगवान का मंदिर मिलता है। तिरुमला और तिरुपति दोनों जगह में आपको टिकट्स और रूम्स की व्यवस्था आराम से मिल सकती है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही जगह यानी तिरुमला और तिरुपति में ऑफलाइन में रूम्स रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स हैं, जहां पर आपको रूम्स आसानी से मिल सकते हैं। आपको प्लानिंग ऐसी करनी है कि आप तिरुपति सुबह जल्दी पहुंच पाएं, क्योंकि चाहे वो रूम्स रजिस्ट्रेशन हो या ऑफलाइन दर्शन टिकट रजिस्ट्रेशन, वहां के स्थानीय लोग सुबह 3 बजे से ही काउंटर्स में लगे रहते हैं और वहां पर वेट करते हैं अपनी बारी का। तो आपको सुबह 8 बजे से पहले तिरुपति पहुंचना पड़ेगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम अगले दिन सुबह 4 से 8 बजे तक अगर आप रूम्स रजिस्ट्रेशन काउंटर या दर्शन टिकट रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर लग पाए तो आपको 99% टिकट्स जरूर मिल जाते हैं। रूम्स रजिस्ट्रेशन और दर्शन टिकट्स रजिस्ट्रेशन दोनों के अलग अलग काउंटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑफलाइन में कौन से दर्शन टिकट्स अभी तिरुपति में दिए जा रहे हैं। ऑफलाइन टिकट्स को SSD यानी स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट कहा जाता है, जो बिल्कुल फ्री है और एक स्लॉट दिया जाता है। स्लॉट मतलब एक टाइम, इस टाइम पर आपको भगवान के दर्शन किए जाते हैं। दर्शन टाइम से 1 घंटे पहले ही आपको मंदिर परिसर में पहुंच जाना पड़ता है। वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है, तो आप वहां पर ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लॉकर्स में रख सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन टिकट्स को लेने के लिए आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना जरूरी है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और वो टिकट उसी दिन का होता है। अगले दिन के लिए आपको फिर से लाइन में लगना पड़ता है और अगले दिन का अगले दिन के ही दर्शन टिकट मिलते हैं। क्योंकि ये एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है तो सभी को लाइन में लगना पड़ता है। अगर उस दिन का कोटा खत्म हो जाए तो काउंटर्स बंद हो जाते हैं, इसीलिए आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी पहुंचकर काउंटर्स में लाइन में लगना पड़ता है। ऑफलाइन टिकट्स 3 जगह पे दिए जा रहे हैं तिरुपति में। पहला है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति RTC बस स्टैंड के पास है। दूसरा है गोविंदराजु सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है। और तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो अलिपिरी बस स्टैंड के पास में है। तो जैसे ही आप तिरुपति पहुंचते हैं, इन 3 काउंटर्स में ऑफलाइन टिकट्स की अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर ले। एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहती हूँ, टिकट्स सिर्फ SSD के अभी अवेलेबल है, यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन के टिकट्स ही अभी अवेलेबल है। दिव्य दर्शन टिकट
और कोई भी अलग सर्वदर्शन टिकट्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहें तो कोई भी टिकट ना लेते हुए डायरेक्ट भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको ज्यादा घंटे वेट करना पड़ता है, कभी कभी 20 से 30 घंटे भी लग जाते हैं रश के अनुसार। तो इसीलिए अगर आप SSD टिकट ले लें तो आपको 4 से 6 घंटे में ही दर्शन आसानी से हो जाते हैं। तो ये थी जानकारी ऑफलाइन में फ्री दर्शन टिकट्स के बारे में। अब चलते हैं ऑफलाइन में रूम्स की क्या परिस्थिति है और कैसे हमें आसानी से रूम मिल सकता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तिरुपति में ऑफलाइन में रूम्स कैसे रजिस्टर किया जा सकता है और किस तरह से हम आसानी से रूम्स को ले सकते हैं। तिरुपति में 2 जगह में आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रूम्स के लिए। सबसे पहले है विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के फ्रंट में है, और दूसरा है गोविंद राजू सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है। यहाँ पर आपको अगर रूम्स चाहिए तो आप काउंटर्स में अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जल्दी अगर आप जा सके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था 4 से 8 बजे तक अगर पहुंचकर आप काउंटर्स पे लगते हैं तो आपको रूम्स जरूर मिल जाता है। अब जानते हैं तिरुमला में कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपको रूम के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। तिरुमला में यानी पहाड़ों पर आपको 4 काउंटर्स है। सबसे पहले GNC टोल गेट जो अलिपिरी मेट्टू मार्गम जो पैदल चलने वाला रास्ता है उसका एंडिंग पॉइंट, जैसे ही आप उस एंडिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं आपको GNC टोल गेट दिखता है, वहां पर आप ऑफलाइन रूम्स की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा है MBC, ये काउंटर श्रीवारी मेट्टू मार्गम जो पैदल चलने वाला दूसरा रास्ता है उसका एंडिंग पॉइंट है। इस काउंटर से भी आप ऑफलाइन में रूम्स रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा है CRO ऑफिस और चौथा है राम बगीचा बस स्टैंड के पास काउंटर। इन 4 काउंटर्स में आप रूम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपको वही कंडीशन है, अर्ली मॉर्निंग जल्दी पहुंचना है, और जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं आपको एक SMS आएगा अपने मोबाइल नंबर पर। जब भी आपको SMS आता है मोबाइल नंबर पर तब से आपको 2 घंटे के अंदर अंदर जो भी रूम अलॉट किया गया है उस रूम में आपको पहुंचना पड़ता है। वहां के इंक्वायरी काउंटर में आपको कीज मिल जाता है। 1 दिन के लिए आप वहां रह सकते हैं, अगर आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपको थोड़ी मनी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। अगर आपको 2 दिन से ज्यादा रूम चाहिए तब आपको पेमेंट थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। आपको उसकी पूरी जानकारी इंक्वायरी ऑफिस में मिल जाएगी। ऑफलाइन में भी आपको कॉशन डिपॉजिट देना पड़ता है और उस कॉशन डिपॉजिट को वापस लेने के लिए आपको इंक्वायरी काउंटर में जब भी आप रूम को खाली करते हैं और कीज को दे देते हैं आपका कॉशन डिपॉजिट आपको मिल जाता है। रूम रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी SMS आपको आता है उसी SMS में आपको होटल की जानकारी, रूम की जानकारी और कितने समय तक आपको वहां पहुंचना है पूरी जानकारी वहां पर मिल जाती है। बहुत सारे भक्तों ने ये भी पूछा था कि कौन सा चेक इन टाइम है और चेकआउट टाइम है। ऐसा कोई चेक इन और चेकआउट टाइम वहां नहीं होता। जब भी आपने रूम रजिस्ट्रेशन किया है और SMS आपको मिला है, SMS जैसे ही आपको मिलता है वहां से आपको काउंट होता है 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रूम में पहुंचना पड़ता है। ऑलमोस्ट हर रूम में गर्म पानी की सुविधा है, इसीलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। एक रूम में लगभग 4 से 6 लोग तक एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी रूम हो, बेड 2 ही रहता है, तो उसी हिसाब से आप प्लानिंग कर ले और उस हिसाब से आप रूम्स ले। अब ये समझ लेते हैं कि सिंगल पर्सन यानी एक व्यक्ति को रूम तिरुमला में मिलता है या नहीं। तो मैं बता दूं, रूम्स थोड़ा मुश्किल ही है। एक व्यक्ति के लिए सिंगल पर्सन को रूम नहीं मिलता। फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आसानी से रूम्स मिल जाता है, लेकिन अगर कोई भी अकेले जाना चाहते हैं तो वे लॉकर फैसिलिटी या डॉर्मेट्री फैसिलिटी का उपयोग अवश्य कर सकते हैं। लॉकर फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। आपको लॉकर मिलता है जहां पर आप अपने कीमती सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी रख सकते हैं। साथ ही चटाई और बेडशीट भी मिलता है और आपको रेस्ट करने के लिए हॉल्स रहते हैं। उस हॉल में आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटी लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, चेंजिंग रूम्स
हुई है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप फ्रेश होके बालाजी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड के वजह से ही आपको लॉकर मिलता है, तो आधार कार्ड ले जाना बिल्कुल ना भूलें। लॉकर की की को भी अपने पास रखें और जैसे ही आपका दर्शन हो जाता है उस लॉकर की की को आपको वापस करना होता है। साथ ही जो भी आपको सामान दिए गए हैं, चटाई या बेडशीट, उसे भी आपको वापस करना होता है। तो बहुत आसानी से सिंगल पर्सन को भी रहने की तो व्यवस्था हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। लॉकर की फैसिलिटी कहाँ कहाँ उपलब्ध है वो मैं बता दूं। तिरुपति में अगर आपको लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो विष्णु निवासम और गोविंदराज सत्रम में भी लॉकर फैसिलिटी है। अगर आप चाहे तो लॉकर फैसिलिटी ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑफलाइन रूम्स भी उस 2 जगह में ले सकते हैं। तिरुमला में यानी पहाड़ों पर 4 जगह पर आपको लॉकर फैसिलिटी बहुत ही आसानी से मिलती है। बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला है माधव निलयम, जिसे PAC 2 बोला जाता है। दूसरा है पद्मनाभ निलयम, जिसे PAC 5 बोला जाता है। यात्री सदन, जिसे PAC 3 और यात्री सदन 1, जिसे PAC 1 बोला जाता है। तो इन 4 जगहों पर आपको आसानी से लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर आपको अर्ली मॉर्निंग पहुँचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर एक जगह पर आपको लॉकर फैसिलिटी नहीं मिलती तो आप दूसरी जगह पर ट्राई कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको आसानी से ही तिरुमला और तिरुपति में रूम्स मिल जाते हैं, बशर्ते ये है कि आपको अर्ली मॉर्निंग तिरुपति या तिरुमला पहुंचना पड़ता है और काउंटर्स पे लाइन में लगना पड़ता है। अगर आप वो कर ले तो आपको आसानी से रूम और दर्शन दोनों ही मिल जाते हैं। याद रहे, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले दिन अभी आने वाले न्यू ईयर ईव में और वैकुंठ एकादशी यानी जनवरी 2 से जनवरी 11 तारीख तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्थानीय लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास है वैकुंठ एकादशी पर। तो उन दिनों थोड़ा सा ध्यान रखें और अगर हो सके तो अवॉइड करें। न्यू ईयर ईव दिसंबर 31, जैन 2 और जैन 11 तक कोई भी डेट पर अगर आप अवॉइड कर सके तो अवॉइड करें। खासकर अगर आप छोटे बच्चों के साथ हैं और बड़े बुजुर्ग आपके साथ हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।